खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विकास समिति एपेक्स कमेटी की बैठक में मानसून और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जलभराव पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अधिकारियों को दफ्तरों से निकलकर खुद फील्ड में जाने और संवेदनशील हॉटस्पॉट की निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में सरकारी स्कूलों के कायाकल्प, कांवड़ शिविरों के पुख्ता इंतजाम और अनधिकृत कॉलोनियों में पीएम उदय योजना के तहत विशेष कैंप लगाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रयागराज के प्रेरणा पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और राम का मतलब ही राष्ट्र है, जो देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं। उन्होंने भव्य राम मंदिर के लिए अशोक सिंघल और सनातन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद किया। इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके एक देश दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे के सपने को साकार किया है। डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट धमाल 4 लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन के लीड रोल वाली इस फिल्म में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और रवि किशन समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे। सेंसर बोर्ड से UA13+ सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस फिल्म का रन टाइम 143 मिनट तय किया गया है। फिल्म की कहानी एक बार फिर कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर होगी, जहां सभी किरदार एक बड़े से M के नीचे छिपे खजाने को खोजने की होड़ में मजेदार चक्कर काटते दिखाई देंगे। मजबूत डॉलर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक जोखिमों के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 150 रुपये गिरकर 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं चांदी की 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और यह 5,000 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्ती और निवेशकों द्वारा अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार करने की वजह से घरेलू सर्राफा बाजार में यह नरमी देखी जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बड़े हिस्से में सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। दिल्ली में आज 40-50 किमी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बड़े हिस्से में सक्रिय हो गया है। अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को जलभराव और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत अब LPG आयात के लिए खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत अमेरिका से गैस खरीद दोगुनी करने जा रहा है, जिससे कुल आयात में अमेरिकी हिस्सेदारी 2025 के 8% से बढ़कर जून 2026 में 65% पहुंच गई है। पश्चिम एशिया संकट और समुद्री मार्ग बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए सरकार 30 दिनों का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रही है। नाइजीरिया और अर्जेंटीना जैसे नए सप्लायर जुड़ने से भारत की मोलभाव करने की ताकत बढ़ेगी। हालांकि लंबी दूरी के कारण माल भाड़ा बढ़ने की चुनौती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद को लेकर एक बड़ी डील फाइनल हो सकती है। इंडोनेशिया अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां खरीदना चाहता है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा ऐसा देश होगा जो भारत से यह मिसाइल खरीदेगा, जिससे चीन के खिलाफ एक ब्रह्मोस बेल्ट तैयार हो रही है। जैसे कीमती खनिजों को लेकर भी कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। राजधानी में मानसून की पहली तेज बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम से दिल्ली बेहाल हो गई।
खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण 5 अंतर्राष्ट्रीय और 10 घरेलू सहित कुल 15 फ्लाइट्स को जयपुर और लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा। द्वारका एक्सप्रेसवे, मिंटो ब्रिज और ओखला जैसे प्रमुख इलाकों में पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 1 जून से 3 जुलाई के बीच सामान्य से 49% कम बारिश हुई थी, लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक लगातार आगाज कर आ रहा है। तेज बारिश का अनुमान है, जिससे जलभराव की समस्या और बढ़ सकती है। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने 9.75 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया, जिससे इसका 10 दिनों का कुल भारत में नेट कलेक्शन 114.90 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 166.75 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। डायरेक्टर अहमद खान द्वारा बताए गए 130 करोड़ के बजट को पार कर यह फिल्म अब मुनाफे में आ चुकी है। फिल्म को मिल रहे बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। ऑनलाइन रेंटल और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म रेंटोमोजो जल्द ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने जा रही है। बाजार नियामक सेबी ने इस आईपीओ को अपनी हरी झंडी दे दी है। ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार इस आईपीओ में 150 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 2.84 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपने पुराने कर्जों को चुकाने, वेयरहाउस व स्टोर्स की फीस भरने और बिजनेस विस्तार में करेगी। देश के 22 शहरों में सक्रिय रेंटोमोजो के पास 2028 लाख से ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर हैं और वित्त वर्ष 2025 से 2026 की पहली छमाही में कंपनी ने 61.38 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल को प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय बताने वाली याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और आसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश आगरा कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिया, जिसमें ताजमहल के वैज्ञानिक सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर जैन का दावा है कि इतिहास और वास्तुकला के 109 सबूत, जैसे गुंबद पर कलश और परिसर में मौजूद गौशाला, यह साबित करते हैं कि यह 1155 में बना अग्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे शाहजहां ने महल के रूप में कब्जा लिया था। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में अलगाववाद, पत्थरबाजी और बंद का दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज लाल चौक समेत पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है। कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दुश्मनों को हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब यहाँ के युवा पत्थरबाजी छोड़कर खेल के मैदानों में दम दिखा रहे हैं और पूरा प्रदेश शांति व विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की घोषणा की है। यह कंपनी भारत टैक्सी की तर्ज पर काम करेगी और इसका उद्देश्य देश की 8.5 लाख सहकारी संस्थाओं के 30 करोड़ से अधिक सदस्यों को सशक्त बनाना है। अमित शाह ने बताया कि क्षमता निर्माण के लिए गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस पर सहकारी तंत्र को उपेक्षित करने का आरोप लगाते हुए 50,000 प्राथमिक कृषि समितियों को ई-पैक्स में बदलने और बीज प्रणाली को मजबूत करने के लिए आईकार के साथ मोयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। निया ने सईद को हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पाकिस्तान से जांच छीनने सईद की बात कर रहे हैं आतंकी साजिश रचने का आरोप लगाया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी। जांच एजेंसी ने हाफिज सईद पर भारतीय न्याय संहिता और उआपा के तहत आरोप तय किए हैं। इस चार्जशीट में वैज्ञानिक और तकनीकी सबूतों के साथ पाकिस्तान से संचालित पूरे आतंकी नेटवर्क का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है।
योगी कैबिनेट ने एक अहम बैठक में 27 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसके तहत शाहजहांपुर के ऐतिहासिक शहर जलालाबाद का नाम बदलकर अब भगवान परशुरामपुरी कर दिया गया है। मुगल सम्राट अकबर के नाम पर बसे इस शहर को भगवान परशुराम की जन्मस्थली होने के कारण स्थानीय मांग पर नया नाम मिला है। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है। पशुपालकों के लिए 75 जिलों में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसमें 85% सरकार और 15% लाभार्थी देंगे। इसके अलावा गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 से 100 बेड के श्रमिक अस्पताल तथा वाराणसी में एसिक मेडिकल कॉलेज के लिए मुफ्त जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है, जहां 85% सरकार प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में 5 से 10 जुलाई तक लगातार बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण उमस बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड सहित बिहार, झारखंड में भी तेज बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इट सचिव एस कृष्णन के अनुसार मौजूदा कानून डीपफेक जैसी समस्याओं से तो निपट सकते हैं, लेकिन स्वायत्त मशीनों की नई चुनौतियों के लिए वे नाकाफी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई एल्गोरिदम की ब्लैक बॉक्स समस्या, एआई जनित कॉपीराइट विवाद, अदालतों में फर्जी कानूनी संदर्भ और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए नया कानून बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना सत्यापन के एआई जनित सामग्री के इस्तेमाल को पेशेवर कदाचार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा, व्यापार, निवेश और नई तकनीक के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को बढ़ाना है। पीएम मोदी दौरे की शुरुआत इंडोनेशिया से करेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से कूटनीतिक व आर्थिक मुद्दों पर वार्ता करेंगे और तीनों देशों में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा का विरोध करते करते भारत विरोधी बन जाते हैं और वोट बैंक के लिए बाबरी ढांचे, लैंड जिहाद व लव जिहाद का बेशर्मी से समर्थन कर भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें माफिया पालती थी और कट्टा बम बनवाती थी, लेकिन आज डबल इंजन सरकार के सुशासन में देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें और ड्रोन बनाए जा रहे हैं। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम, भव्य अयोध्या और मथुरा वृंदावन का कायाकल्प कर विकास का नया मॉडल पेश किया गया है।